पहला प्रश्न, मनुष्य का परम धर्म क्या है? महाराज जी, जीवन में मनुष्य का परम धर्म क्या है? कि मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोक मंगलम। इतना सुनकर के सोचिए महाराज गदगद हो गए कि मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोक मंगलम। तुम्हारा प्रश्न लोक मंगल के लिए ही तो होगा। पहला प्रश्न करते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है? बोले भैया, सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो छजे अहितुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का प्यारे बंधु परम धर्म है भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? बोले भैया, अहित की निष्काम भाव से भक्ति हो। ऐसी भक्ति नहीं कि 9 दिन की भक्ति 10 दिन की खींचाता नहीं। हाँ, बोले अहित की भक्ति अर्थात कामना रहित और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, जो निरंतर बढ़ने वाली भक्ति हो। जब भक्ति ऐसी होती है प्यारे, तो भैया जन यस्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य अपने आप मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा, धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं होती प्यारे बंधु, बल्कि धर्म मोक्ष का साधन होता है। धर्मस्य वर्गस्य नार्थो पयकल्पते। और धन का प्रयोजन भी धर्म है। विमुख कोई धन से सुख हो ऐसा नहीं प्यारे बंधु। दूसरा, जीव का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए वो तत्व जिज्ञासा। बोले भैया, तत्व जिज्ञासा किसे कहते हैं? जो अखंड ज्ञान को ही तत्व कहते हैं प्यारे। वह अखंड ज्ञान एक ही है। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भैया भक्त भगवान कहते हैं। कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उस परम तत्व का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय की सारी गांठें, जितने भी विकार हैं प्यारे बंधु, ये नष्ट हो जाते हैं। हृदय में जितने भी प्रकार की गांठें हैं ये सब भैया लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं, मनुष्य क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तीसरा, हमने सुना है भगवान अजन्मा है, तो अजन्मा होकर के अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की कुल कितने अवतार हैं? और 5वां भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? और जब लीला करके भगवान धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्माकम शरणम गता। और तभी प्रश्न कर पड़े प्यारे बंधु सौनक जी महाराज की, जरा आप बताइए भागवत जी की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई, किसके द्वारा हुई? आप कृपा करके जरा इसके बारे में हमें बताइएगा। सूत जी महाराज बोल पड़े कि द्वापर के अंत में पराशर ऋषि और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी के रूप में प्राकट्य हुआ है। कलयुग के कलुषित प्राणियों को कल्याण करने की
भावना से श्री व्यास जी महाराज ने एक वेद का 4 विभाग किए और भैया रचते रचते एक 5वां वेद भी बनाया, जो महाभारत जैसी ग्रंथ बन गया। महाभारत जैसा महाग्रंथ की रचना की और एक एक करके 17 पुराण लिख दिए प्यारे बंधु। फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली, बड़े उदास मन से बैठे थे। तभी अकस्मात वहीं पर प्यारे बंधु नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज का श्री व्यास जी ने पूजन इत्यादि किया है। नारद जी ने पूछ पड़े कि हे भाग्यशाली, हे पराशर नंदन पुत्र, क्या आपका शरीर स्वस्थ तो है, आपका मन प्रसन्न तो है? कि पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मकं परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। क्या हुआ, आपके जानने की इच्छा व्यास जी भी खत्म नहीं हुई क्या? क्योंकि आपने तो अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की भी रचना की है, आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रायः प्रतिपादन नहीं किया है। जैसे व्यास जी ने कहा कि हमारा मन बड़ा उदास है, जितने में भक्तों का कल्याण होना चाहिए उतने में कल्याण नहीं हो पा रहा। तब नारद जी महाराज बताते हैं कि आपने यश कीर्ति वैभव का तो बहुत गान किया है, लेकिन आपने भगवान की लीला को नहीं गाया है। क्योंकि न यद यश्चित्र पदम हरिर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करिहि चित। जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती है, वह भले ही प्यारे कितनी ही अलंकार आदि से सुशोभित ना हो, रस छंद वेद का ज्ञान ना हो, जन उसी कौवे के तीर्थ की समान समझते हैं। महाराज जी, जिनकी वाणी से भगवान का लीला का गान नहीं होता, भगवान के नाम का स्मरण नहीं आता है, वहां पर भगवान के भक्त संत कभी विहार नहीं करते हैं। प्यारे, सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानो, करण धार बिन जिम जल जानो, न शोभती ज्ञान मालम निरंजनम। प्यारे, उस वाणी को संत जन कभी नहीं सुनते हैं। और प्यारे, जिसकी वाणी से भगवान के नाम को गाया जाता हो, चाहे वह रस छंद से अलंकृत हो, सुशोभित हो या ना हो, केवल भगवान का नाम आता हो, तो ऐसी वाणी को संत भी पूजा करते हैं। हाँ नारद जी महाराज, मैं आपको बोल पड़े, व्यास जी मैं आपको बताऊं, नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि मैं पिछले